जम्बू द्वीप था, भारत खंड था, किस तरह से देश बना था, किस तरह से बिखरता गया, वो सनातन संस्कृति वापस लानी है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, मैं दलित वर्ग के संत, दो महासंत आपके कहने पे बुलाए। एक तो वाल्मीकि जी महाराज के नाम से जो एयरपोर्ट बना, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, उसके पीछे बलिदान है। उस समाज को पिछड़ा छोड़ दिया हमने, उनको जो मंच दिया आपने हमारे बीच में है। रविदासिया समाज हमारे बीच में है। संघ क्या कह रहा है? सबको जोड़ो, नीच ऊंच की बात छोड़ो। यह है सनातन धर्म, यह है सनातन संस्कृति। नहीं बटो, छोटा और बड़ा हटा दो। संत आपके सामने हैं, खड़े हैं, इन्होंने इतिहास की रचना रची है। एक साल में जिस तरह से हमारी भारतीय सर्वधर्म संसद और आपने संत संसद बनाई, कोई फर्क नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके प्रयास के साथ खड़े हैं। और ये जितने संत हैं, मैं जरूर चाहूँगा, क्योंकि लालपुरा जी समय समय पे ले जाकर प्रधानमंत्री जी को एक मीडिएटर की तरह हमारी बात जाके कहते हैं। सुबह कागज देते हैं, शाम को कागज प्रधानमंत्री जी की टेबल पर होता है। ये सेक्रीफाइस सिख का है, ये हमारे सरदार हैं, हम अपनी कम्युनिटी का सरदार कहते हैं। और उस दिन माननीय चिदानंद जी महाराज, अपने मुनि जी और मैं, 3 आदमी बुलाए गए थे। प्रधानमंत्री जी ने जब डिक्लेरेशन किया, 2 शब्दों का दिन 14 नवंबर को हटा के बदला गया, वो सिखों के बलिदान से बना है। आज ये जरूरत है हमको कि हमें साथ दिखाना है कि कौन कौन सनातन को मानता है, कौन सनातन की पद्धति को चाहता है। अगर ये सनातन जोड़ना है तो सारे सनातनियों को जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए, इनको सनातनी नहीं मानेंगे, आप इनकी सेक्रीफाइस को हटा देंगे। खाली भगवे की बात नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एक संप्रदाय है, हमारे जो अलग पंथ हैं, मगर राष्ट्र जम्बो द्वीपे है, लक्ष्य अखंड भारत होना है। इसलिए संत आपके बीच में आए हैं। ये सब बिजी हैं, सब जाने वाले। गोवा से राम की अलग जगाई इन्होंने, कि कहते हैं अब गोवा को ऐशो और राम के नाम से नहीं जाना जाएगा। जब गोवा की नाम आती थी और यही कहा जाता था वो अश्लीलता होगी, वो सब नग्न अवस्था के खेल होते गए। ऐसा नहीं है, तपोभूमि है हमारे, वो तपोभूमि से संत आए हैं। और हमारे परशुराम जी की है, कितने लोग जानते हैं, विकसित कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं। मैं दूर दूर तक जाके देख के आऊँ। ऐसे लोग आपके इस मंच पर आए हैं ये देने के लिए कि सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति तक ले जाइए, अपने साथ सबको जोड़ने का काम करिए। जो आपके साथ जुड़ा हुआ था वो कहीं अलग तो नहीं हो रहा। लालपुरा जी, मैंने ये बताई कि हमने किस तरह से हमने डिवीज़न को रोकने का प्रयास किया है। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं ज़रूर चाहूँगा, हमारे 2 संत विशेष तौर पे आए हैं, जो आज चर्चाएं चल रही हैं, पार्लियामेंट बंद हो जाती है, क्या सेक्रीफाइस है उनका। ये सनातन संस्कृति को आगे ले जाना। भाई, आपका चैनल अकेला काफ़ी है। मैं कहता हूँ इतने संतों को इकट्ठा करना आसान है? सब बहुत व्यस्त हैं। ये हमने अपना फर्ज निभाया है, आप पे एहसान नहीं किया है। हम लोग सब, पहली संसद बनी उसके सब सदस्य हैं, सब फाउंडर बैठे। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर विचार रखे। चूंकि एक मुद्दा आया कि जैन अल्पसंख्यक क्यों हैं, तो इस मंच पर सारे जब उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले संपूर्ण जैन समाज की ओर से उद्घोषणा करता हूं कि अगर आप माइनॉरिटी को खत्म कर दीजिए, जैनों को कोई रजो गम नहीं है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि 18-20% हो गए वो तो 15,000 करोड़ का चूरमा करे और जो असली अल्पसंख्यक है वो बाहर बैठा रहे। असली अल्पसंख्यकों में आप नीचे से चलो, सबसे न्यूनतम संख्या है वो जैनों की है, वो सिखों की है, वो हमारे पारसी की है, वो बाद में औरों की आती है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा है, ये देश को तोड़ने वाली है, ये वोट बैंक की राजनीति की है। खत्म करना है, पूरी तरह कर लीजिए, लेकिन 18-20% हो गए वो चूरमा करते रहे, ये सहन नहीं होगा। दूसरे में एक बात कह रहा हूं, पिछले दिनों जैन समाज का दर्द मैं आज सर्वधर्म संसद में रख रहा हूं।
वीडियो वायरल हो रहा है पिछले दिनों सोशल मीडिया पर, यह कहा गया, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, विद्वान हैं, और वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जमाने के अंदर जैनों ने जो है, और हमारे जैनों ने, बौद्धों ने, खिलजी ने, मुसलमानों ने सनातन पर हमला किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक इतिहास बताइए, किस जैन ने हमला किया? किस जैन मंदिर के नीचे सनातन का, हिंदू का कोई मंदिर है? आप एक उदाहरण बताइए। अगर नहीं उदाहरण है तो आप क्यों नहीं मेरे स्वर में स्वर मिलाते हो? आपको स्वर मिलाना चाहिए कि जैनों ने कभी हमला नहीं किया। अरे भला वो तो चींटी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, और हमला किसने किया खोजने जाओगे तो बात बहुत दूर तलब तक चले जाएगी। तमिलनाडु में जाकर के देख लो, कर्नाटक में जाकर के देख लो, केरला में जाकर के देख लो। इसलिए उन गांवों को मत कुरे दो। जैन वो कौम है जो रेवेन्यू चुकाने में आगे है। जैन वो है जो शांति और अहिंसक प्रिय है। जैन वो है जो लोक कल्याणकारी कामों में आगे हैं। जैन वो हैं जो गौशाला चलाने में आगे हैं, पांजरा पोल चलाने में आगे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कुआ बावड़ी के अंदर आगे हैं। इसलिए ऐसी बात मत कीजिए कि हमारा भाई हमारे से, सुशील जी महाराज ने ठीक कहा, औरों को जोड़ते जोड़ते बड़े होते होते अपनों को न खो बैठो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैनी तो हमें जो कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अभी हमारे जो जैन संप्रदाय के आचार्य के मन की जो वेदना थी, वो वेदना उनके होठों पर आज इस दृश्य को देखकर आ गई, और जो आने भी स्वाभाविक थी। जहां व्यक्ति को अपनापन, अपनत्व दिखाई पड़ता है तो उसके हृदय का दर्द छलक ही जाता है। और सनातन की व्याख्या तो मैं अंत में जब मेरा नंबर होगा तब करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक संस्कृत का श्लोक सुनाकर ये जो विषय इधर उधर भटक रहा है उस विषय को विराम दूंगा। यम शैवा समुपासते शिव इति, यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, बौद्धा बुद्ध प्रमाण पटवः कर्मेति नैयायिका अर्हन्यथ्यत जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयं नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। काय बात का झगड़ा है, किस बात का तनाव है, किस बात की मलिनता है, किस बात की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, किस बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मेरा वो परमात्मा शिव के रूप में शैव है। वो परमात्मा ब्रह्म के लिए, वेदांतियों के लिए ब्रह्म है, वैरागियों के लिए विष्णु है, हमारे जो जैन हैं उनके लिए अर्हनित्यत है, बौद्धों के लिए बुद्ध है। इसलिए ये जो सारा का सारा संसार है वो परमात्मा, परमपिता परमात्मा के अधीन है और हम सब उसके अंग हैं। इसलिए ये कोई विवाद का विषय हमारे इस संसद में नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। और आगे आने वाले वक्ताओं को भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह के विवादित विषय यहाँ रखने की चेष्टा ना करें। किसी को कोई वाद विवाद करना हो
तो उससे ताल ठोकने को मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। कभी भी मुझसे आके ताल ठोको, मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और लेकिन सार्वजनिक रूप पे इस तरह की टीका टिप्पणी अच्छी नहीं है। यहाँ संत संसद है, और जब संत संसद में भगवे में सब बैठे हैं तो कोई अलग तो है ही नहीं, सारे पूजनीय हैं। और यही तो हम कह रहे हैं कि सनातन को भी यहाँ वर्गीकरण में बांटने की कोशिश हो रही है, इसलिए तो संत संसद बुलाई है। ये सारे बैठे हैं, सब एक हैं, सब एक हैं। और यही बात प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, यही बात योगी जी भी कह रहे हैं, और यही बात चिदानंद मुनि जी भी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, और लोकेश मुनि जी भी कह रहे हैं। हम सब एक हैं, इसलिए संत संसद है। और यहां से हम बताना चाह रहे हैं कि सनातन का वर्गीकरण मत कीजिए, सनातन का वर्गीकरण मत कीजिए, ये होने वाला नहीं है। यहां सारे एक हैं, सब एक हैं, एक रहेंगे और एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। और सबको पता है कि भगवान सबके हैं, और यहां आए हैं तो एक संदेश देने के लिए आए हैं। क्यों गुरुदेव जी, विवेक मुनि जी, और उसके बाद क्योंकि जगत गुरु जी लगातार आपसे बिल्कुल वार्तालाप होगा, और अच्छा एक वार्तालाप होगा ये, क्योंकि एक इमरजेंसी एक सत्र था, इसे मान लीजिए जरा। और मैं विवेक जी शुरू कीजिए। नेटवर्क 10 के माध्यम से संत संसद का यह कार्यक्रम सनातन की रक्षा के लिए, सनातन की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि सनातन क्या है? सनातन जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा सनातन तत्व वह है जो शाश्वत है, अविनाशी है, वह हमारी चेतना है, वह परमात्मा का अंश, वह हमारी आत्मा है। और वह परमात्मा जो निराकार है, ब्रह्म है, जिसे ब्रह्म के रूप में जाना गया है। जैन धर्म में उसी निराकार को सिद्ध के रूप में पुकारा गया है, और अन्य धर्मों में अलग अलग रूपों में उसे पुकारा गया है। तो सनातन शाश्वत है, हमेशा है। उसकी रक्षा के लिए एक बहुत ही सुंदर सूत्र है धर्म का, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को धारण करता है, उसी का कल्याण होता है, उसी का मंगल होता है। और सनातन कि यह भारत की जो संस्कृति है, जिसके विशेष रूप से जो 4 धर्म हैं, कोई उसे मजहब के रूप में, पंथों के रूप में मानता है, लेकिन धर्म अगर देखें तो कॉमन शब्द है। उसके आगे के जो जाति सूचक शब्द हैं, अगर वो हटा दिए जाएं तो कॉमन शब्द बचता है धर्म। जैसे 0 का भी जोड़ अगर होता है तो वो भी शून्य होता है। और शून्य को हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, शिवण संस्कृति में ब्रह्म कहा गया है। और इसीलिए कहा है कि ब्रह्म का एक जो सूक्ष्म रूप है, नाद है, वह ओम है। ओम वह शाश्वत ध्वनि है, वह सनातन ध्वनि है, जिसके नाद से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, और ये जगत भी उसी में अंत में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वह अनेकता में एकता की संस्कृति। सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। यह संस्कृति वसुधा को कुटुंब मानती है, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात कहती है। और वह संस्कृति की जो भावना है, जिसमें ऋषियों ने, मुनियों ने, तीर्थंकरों ने और अवतारों ने भी प्रार्थना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, कि सभी सुखी हों और सभी निरोग हों। आज पूरे विश्व को
इस संस्कृति की जरूरत है, क्योंकि विश्व में शांति, सद्भाव इसी से कायम हो सकता है। इन विचारों को अपने दिल और दिमाग में जो बिठाएगा, जो इसे आत्मसात करेगा, वही इस संस्कृति को जिएगा और इसी संस्कृति और इन्हीं संस्कारों से ही व्यक्ति के जीवन में शांति आएगी, परिवार में शांति आएगी, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में शांति आएगी। इसलिए हमारे आदरणीय यशस्वी कर्मठ कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी हमेशा कहते हैं, और G20 की भी जो थीम थी वो भी वसुधैव कुटुंबकम की थी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यही विश्व की शांति की और सुरक्षा की गारंटी देता है। जो ये सोच है मारने की, काटने की, बांटने की, संघर्ष और टकराव की, यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा, प्रेम प्यार से एक दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए ही होना चाहिए। और हमारी संस्कृति यह संदेश देती है, यह पैगाम देती है। हमारी संस्कृति ने अलग अलग धर्मों को इस देश में पूजा स्थल बनाने के लिए जगहें दी हैं। किसी के पूजा स्थल को तोड़ा नहीं, बल्कि हमारी इस सनातन संस्कृति में जो भी मुगल तानाशाह आए, उन्होंने हमारे तीर्थों को, हमारे मंदिरों को, हमारे आराध्य देवी देवताओं को की मूर्तियों को तोड़ा है, मंदिरों को तोड़ा है। और वहाँ पर जिस हिसाब से अनर्गल रूप से मस्जिदों का निर्माण हुआ, आज पुरातत्व और भारतीय न्यायपालिका के माध्यम से युवा पीढ़ी को विशेष रूप से उसका ज्ञान हो रहा है, उसका पता लग रहा है कि 1000 साल से हमारी संस्कृति पर किस तरह से आक्रमण हुए हैं, किस तरह से उस संस्कृति को, उसके मानने वाले अनुयायियों को जातियों में बांटा गया है, उनके धर्म स्थान, तीर्थ स्थानों को तोड़ा गया है, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया। आज समय आया है कि ऐसी स्थिति में हम जातिवाद, मजहब, पंथों के भेदभावों को भुला करके एकत्रित हों, अखंड हों। आज उस अखंड भारत की जरूरत है, जिससे की ओर पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि विश्व में अमन और शांति की बात भी यही सनातन संस्कृति करती है, यही धर्म। क्योंकि सनातन धर्म क्या है? धर्म अहिंसा है, धर्म प्रेम है, धर्म करुणा है, धर्म भाईचारा है, धर्म विश्व बंधुत्व की भावना है। और इसी को गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब कहा करते थे कि विश्व समन्वय अनेकांत पथ, विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपल गान, सभी का उदय हो, सभी का उत्थान हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सर्वोदय का हो प्रतिपल गान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान, अहिंसा धर्म जग वो ज्योति महान। यह हमारी संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति के लिए आज विशेष रूप से नेटवर्क 10 ने संत संसद यह की है, यह बहुत ही सराहनीय है। और कुंभ से पहले एक, जैसे सूर्य उदय से पहले अरुणोदय होता है, उस प्रकार से यहाँ पर सभी संतों को एकत्रित होकर के
उस कुंभ की एक झलक यहाँ पर दिखाई है। मैं विशेष रूप से नेटवर्क 10 को, उनकी टीम को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। और आज ये पूरे विश्व की आवश्यकता है, यह संदेश जन जन तक और पूरे विश्व में जाना चाहिए। तो किसी कवि ने कहा है कि अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले, अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले। जब बात चल ही पड़ी तो सुबह चले और शाम चले, जब बात चल ही पड़ी तो सुबह चले शाम चले। यह पैगाम, यह संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए और हर मन मस्तिष्क में, हर हृदय में यह प्रकट होना चाहिए। और इसे आत्मसात करके अगर हम जिएंगे तो हम जहां भी जाएंगे वहां शांति का, सद्भाव का, प्रेम का, भाईचारे का और विश्व बंधुत्व का हम संदेश देंगे। आज पूरा विश्व भारत को विश्व बंधुत्व की दृष्टि से देख रहा है, आज इसकी परम आवश्यकता है। और इतना ही कहते हुए पुनः संत चरणों में वंदन नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने हमारे इस खास कार्यक्रम संत संसद में आकर अपने विचार यहाँ पर रखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब हमारे अगले वक्ता, हमारे अगले संत महाराज जी की बारी है, उनसे हम जानेंगे उनके क्या विचार हैं। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच संजय सर, आपने ये मंच की कमान मुझे सौंपी। तो चलिए अब अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार सनातन धर्म पर जो है सवाल उठाए जाते हैं, उसे निशाने पर लिया जाता है और कहा जाता है कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए आप? ओम यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिहोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। समस्त मंचस्थ संतों के इष्टि चरणों में सादर ओम नमो नारायणाय। समुपस्थित मातृशक्ति, सज्जन शक्ति, युवा शक्ति, सृजन शक्ति, बंधुओं, we all are immersed in ocean of bliss, in ocean of love, in ocean of joy, in ocean of beauty, in ocean of harmony, in ocean of peace, but we are not in the position to realize all these things. क्योंकि जिस नेत्र से हम उस प्रेम को देखना चाहते हैं, उस नेत्र के अंदर कैटरेक्ट है, उसके अंदर कोरोना है। हमारी एक आंख में कहीं राग तो नहीं है, एक में द्वेष तो नहीं है, एक में छल तो नहीं है, एक में कपट तो नहीं है, एक में तेरा तो नहीं है, एक में मेरा तो नहीं है। जो प्रश्न आपने उठाया, मैंने ईश्वर की अनुकंपा से, गुरु की कृपा से जिन शब्दों को भी बोला है, उनके अंदर जवाब आ गया है। सनातन कहते किसे हैं? सनातन का एकमात्र अर्थ वेद। वेदो नित्यमधीयताम, जो नित्य वेदों का अध्ययन कर रहा है वो सनातनी। कहाँ है वेद? वेद कब आए? हम उस परंपरा से प्रसूत हैं जो क्षण क्षण की प्यालियों में शताब्दियों को, युगों को, सहस्त्राब्दियों को, कल्पों को घूंट घूंट के अंदर पीते हैं। वेद किसने रचे? वेद अनक्रिएट क्रिएट हैं, अपौरुषेय हैं। वेद कोई पुस्तक नहीं है। वेद अनंत अनंता वे वेद। किसने कहा? आचार्य शंकर ने। हम सब के अंदर, केवल मंचस्थ मनुष्यों के अंदर नहीं, जो समुपस्थित हैं, हम सब के अंदर एक शंकरांश छिपा हुआ है। उस शंकरांश को निकालने के लिए ये नेटवर्क 10 है। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है दर्पण।
हमने अब आत्मदर्पण के ऊपर कुछ गंध आ गई है, कुछ तेल की बूंदें आ गई हैं, कुछ डामर आ गया है, हमको स्पष्ट दिख नहीं रहा है, न वर्तमान दिख रहा है, न भविष्य दिख रहा है, न भूत दिख रहा है, जो काल में रहकर तीनों के पार चला जाए उसको सनातन कहते हैं। तो वो भाव जब तक नहीं आएगा हमारे शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, चिंतन में, कामना में, भावना में, और मैं तो कहता हूँ भोग में, भगवान ने स्वयं ने गर्भाधान किया था, हम भूल गए, हम गीता को भूल गए।